बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट क्या होती है? जैसे दीगर कोर्ट्स के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन करवाया, इसे आज फैमिली कोर्ट के बारे में बात करेंगे। फैमिली कोर्ट क्या है, इसके इख्तियारात कौन से और कौन से केसेस ऐसे हैं जो फैमिली कोर्ट के अंदर फ़ाइल कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट जो है नॉर्मल आम कोर्ट्स की तरह सिविल जजेस होते हैं। सिविल जजेस, कुछ ऐसे सिविल जजेस हैं उनको फैमिली कोर्ट के इख्तियारात दे दिए जाते हैं। अब फैमिली कोर्ट जो है ये कौन से केसेस को डील करती है, आपको कैसे पता चले कि ये केस जो है फैमिली कोर्ट में दायर करना है, ये केस जो है ये कहाँ पे दायर करना है। पहली बात कि फैमिली कोर्ट के अंदर फैमिली से रिलेटेड मियाँ बीवी बच्चे नॉर्मली इस किस्म के केसेस होते हैं। अब वन बाई वन मैं अर्ज़ करता हूँ आपको। अगर मियाँ बीवी हैं, उनका कोई निकाह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मसलन कि निकाह हो गया किसी बंदे का, निकाह नामे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो जनाब हक महर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस सिलसिले में कहाँ रुजू किया जा सकता है? फैमिली कोर्ट के अंदर रुजू किया जाएगा। फिर निकाह तो हुआ था, अब निकाह मनसूख करवाना है, तनसीख़ निकाह का दावा करना है। वो खुला की बेसिस पर हो सकता है, किसी और बेसिस के ऊपर भी मनसूख हो सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इसे कहते हैं। मैरिज ख़त्म करवाना चाहते हो, निकाह ख़त्म करवाना चाहते हो, तो ये आप फैमिली कोर्ट से रजू करोगे। तकज़ीब निकाह, निकाह का हम दावा करना चाह रहे हैं कि निकाह तो हुआ ही नहीं था, वो तो पहले वाला था, निकाह हुआ था तो डिज़ोल्व करनी है मैरिज। मैरिज हम मानते हैं, उसको डिज़ोल्व करना है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तनसीख़ निकाह खुला की बेस पे भी हो सकता है। दूसरा तकज़ीब निकाह, जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज। इनके ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर मेरी पूरी वीडियोस मौजूद हैं। आज इंट्रोडक्टरी किस्म की थोड़ी सी बात होगी इंशाल्लाह। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, तकज़ीब निकाह का दावा हम इधर फाइल कर सकते हैं। फिर हम फैमिली कोर्ट के अंदर सामान जहेज़ का दावा कर सकते हैं। हमारी अब इसमें नाराज़गी हो गई है मियाँ बीवी की, और बीवी अब कहती है मेरा सामान जहेज़ इससे वापस दिलाया जाए, ये फैमिली कोर्ट के अंदर दावा कर सकती है। फिर जनाब मेंटेनेंस, शादी जब तक इंटैक्ट रहती है बीवी का मेंटेनेंस, खर्चा ना नफ़का, ये शोहर के ज़िम्मे होता है। बीवी कह सकती है जनाब मुझे ये मेंटेन करे, ख़र्चा दे मुझे, फैमिली कोर्ट के अंदर दावा कर सकते हैं। फिर जनाब बच्चों के लिए कि बच्चों का मेंटेनेंस ये भी शोहर की ज़िम्मेदारी है, उसके लिए हम फैमिली कोर्ट से रजू कर सकते हैं कि जनाब बच्चों का मेंटेनेंस हमें पे किया जा सके। बीवी नाराज़ होकर चली जाती है, उसके लिए भी हम कॉन्जुगल राइट्स का दावा कर सकते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर कि जनाब ये मेरी वाइफ है, इसको कहें कि ये मेरे घर आके आबाद हो, तो ये उसे वापस लाने के लिए भी हम ये दावा कर सकते हैं कॉन्जुगल राइट्स का, हुकूक ज़नाशोई का। इसके अलावा मियाँ बीवी का कोई आपस में डिस्प्यूट बन गया, जेवर का बन गया, जनाब जेवर मेरा इसके पास है, इसका मेरे पास है, आपका डिस्प्यूट मियाँ बीवी का बन गया, फैमिली कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं, उधर जाके आप तो वो वापस ले सकते हैं जिसका भी हो। फिर इसके अलावा मेंटल टॉर्चर अगर आपको करता है, मियाँ को बीवी करती है, मियाँ को बीवी करती है, बीवी को मियाँ करता है, तो इस सूरत में भी आप फैमिली कोर्ट से रजू कर सकते हैं। मेंटल टॉर्चर करता है या फिज़िकल टॉर्चर कोई बंदा करता है, मारता पिटाई करता है, तो उस सिलसिले में भी आप फैमिली कोर्ट से रजू कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट से मिलता जुलता गार्डियन कोर्ट होती हैं, कुछ कोर्ट्स को गार्डियन कोर्ट के इख्तियारात भी दिए जाते हैं। अब गार्डियन कोर्ट क्या है? गार्डियन कोर्ट यह है कि अगर आप किसी के गार्डियन अपॉइंट होना चाहते हैं तो फिर आप गार्डियन कोर्ट से रजू करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कहते हैं कि ये बच्चों की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए, वो कहते हैं मुझे मिल, फिर कोर्ट गार्डियन अपॉइंट करती है ये देखकर कि बच्चों की वेलफेयर किस में है। अगर बच्चों की वेलफेयर, उनका मुस्तकबिल अच्छा नज़र आता है कि बाप के साथ रहने में, कोर्ट बाप को दे देगी। अगर बच्चों की वेलफेयर माँ के पास रहने में ज़्यादा है, कोर्ट माँ को दे देगी। तो बच्चों की वेलफेयर देखी जाती है, तो फिर गार्डियन कोर्ट गार्डियन उसको अपॉइंट कर देती है किसी भी बंदे को, या प्रॉपर्टी का गार्डियन आप बाज़ दफ़ा बन जाते हैं, तो उसके लिए भी आप कोर्ट से रजू कर सकते हैं। तो ये था मुख्तसर सा कि आप किन सूरतों में फैमिली कोर्ट से और गार्डियन कोर्ट से रजू कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी फैमिली कोर्ट में आप सूट फाइल करते हैं, फैमिली केस करते हैं, उसके अंदर कोर्ट फ़ीस सिर्फ 15 रुपये का लगता है। 15 रुपये से ज़्यादा कोर्ट फ़ीस नहीं लगता। वो टिकट्स होती हैं 15 रुपये की, वो लगेगी, और सिंपल जनाब उसके साथ दावा आप जो भी आपका है वो आप लिखेंगे, साथ आप बयान अलफिल गाएंगे, साथ विटनेस जो आपके हैं वो आप उसके साथ अटैच करेंगे, कौन कौन से गवाह एक आध आपने जो पेश करने हैं वो अटैच करके
तो आप फाइल कर देंगे। तो बहुत सिंपल है। तो अल्लाह करे कि हमें कभी भी फैमिली कोर्ट्स ना जाना पड़े। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ दे और खुशहाल रखे। थैंक यू वेरी मच।